प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। 6 ऐसी स्त्रियां जिन्होंने अपने पति को परमेश्वर के रास्ते से हटा दिया या तो उनको गिरा दिया। कौन है ऐसी पत्नियां जो अपने पति को परमेश्वर के रास्ते से गिरा देती? कहीं आप भी तो ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं कर रहे? और कौन है ऐसा, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह शैतान एक स्त्री का इस्तेमाल करता है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब आदम और हवा और एदन बाग में रहते थे तब ऐसा हुआ कि शैतान जो था वो पहले आया था आदम के पास। हाँ, वो पहले आया था आदम के पास। और पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 12, 13 और 14 वचन पढ़ना, तो वहाँ पर लिखा है कि आदम शैतान के धोखे में नहीं आया, लेकिन हवा ने धोखा खाया। तो आदम ने धोखा नहीं खाया मतलब क्या? इसका मतलब शैतान पहले आदम के पास आया था, लेकिन आदम ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब एक बार इस सांप ने, शैतान ने देखा कि हवा जो स्त्री है वो अकेली है और आदम वहाँ से किसी दूरी पर कोई काम करते होंगे, और तभी इसने इसको पकड़ लिया और हवा को बहकाने लग गया। और हवा को बोला, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना किया? अरे कैसी मूर्खता जैसी बातें कर रहा है, सारे फल खाने को मना किया होगा तो खाएंगे क्या ये लोग? तो स्त्री ने बोला, नहीं ऐसा तो नहीं है, हमें सारे फल खाने को बोला है, सिर्फ एक फल नहीं खा सकते। और ये जो फल, ये जो पेड़ जिसके ऊपर अभी तू बैठा है, वही भले और बुरे का ज्ञान जो इससे मिलता है, उस पेड़ का फल खाने को परमेश्वर हमको मना किया है। तो बोले क्यों मना किया? बोले मना इसलिए किया है कि परमेश्वर ने बोला कि जिस वक्त खाओगे, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो शैतान बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप नहीं मरोगे, लेकिन ये फल तो ऐसा है कि तुम लोग खाओगे ना तो ज्ञान मिलेगा, इससे आप ज्ञानी हो जाओगे। तो फिर ये स्त्री ने देखा कि फल तो दिखने में सुंदर है और ज्ञान भी दे सकता है, और साथ में इससे बताया कि परमेश्वर जानते हैं कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। तो स्त्री को समझना चाहिए कि परमेश्वर तो हमको मिलने के लिए आते ही है और हम तो है ही परमेश्वर के जैसे, इसको समझना चाहिए था। लेकिन इसके दिमाग में वो बात नहीं आई और बोलते हैं ऐसा हम परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, लाओ तो फिर फल खाओ। और आंखों ने देखा अच्छा है, दिमाग ने सोचा क्या बात है, तो ज्ञान देने वाला है, तो उसने वो फल खाया। जैसे ही हाथ बढ़ाकर उस फल को तोड़कर जैसे ही खाया, हवा को पता चल गया मेरे पास कपड़े नहीं हैं। हवा को ये भी पता चल गया मैंने गलती की, मैंने पाप किया। हवा को ये भी पता चल गया कि शैतान ने उसको धोखा दिया। हवा को ये भी पता चल गया कि अब परमेश्वर आएंगे तो मेरे क्या हाल होंगे। हवा को ये भी पता चल गया कि आदम तो अभी भी पवित्र है, और अगर परमेश्वर आ गए, मुझे दंड दिया और मुझे यहाँ एदन बाग से बाहर निकाल दिया, मैं क्या करूँगी? तो चलो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने सोचा अभी एक ही इंसान है और वो भी उसका पति आदम, चलो बोलो इसको ही पहले भरमाते। और उसने जाकर वो फल जो उसने खुद खाया था आदम को भी दिया, और आदम ने वो फल खाया। और जैसे ही आदम ने वो फल खाया, आदम की आंखें खुल गई। आदम को पता चल गया मेरे साथ धोखाबाजी हुई। अभी देखो शैतान तो है ही धोखेबाज, वो धोखा देता है, लेकिन यहाँ तो पत्नी पति को धोखा दे रही है और उसको अनजान रखकर वो फल खिला रहे जो फल खाने को परमेश्वर ने मना किया था, वो फल स्त्री ने आदम को खिला दिया। और देखो आदम आत्मा में गिर गया, इतना गिर गए कि जब परमेश्वर आए और परमेश्वर ने पूछा आदम तो कहाँ है? तो बोले मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। मैं कहना क्या चाहते हैं, आपने मुझे कपड़े नहीं दिए, जब मुझे मिट्टी से पैदा किया तो कपड़े नहीं बनाना चाहिए?
कपड़े देने चाहिए, मैं तो नंगा हूँ। तो बोला क्या मैंने जो फल ना बोला था क्या तूने खाया? अरे बोला तूने जो स्त्री दी उससे मुझे खिलाया। मैंने कौन सा खाया? तूने जो स्त्री दी उससे मुझे खिलाया। कितना गिर गया आदम। लेकिन आदम को गिराने वाला कौन था? उसकी पत्नी हवा। हवा ने आदम को गिरा दिया। समसून उसके माता पिता वो तो बांस थे, उनको औलाद नहीं हो रही थी। और एक बार जो समसून की माता थी उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने बोला कि इस बार तू गर्भवती होगी, तो बच्चा जनेगी, वो बच्चा तेरे कोख से ही नाज़री कहलाएगा, उसके सर के ऊपर कभी उस्तरा नहीं फिरेगा और वो नाज़री बनेगा। तो स्त्री भागकर अपने पति के पास गई और उसे सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा हुआ। बोला अगर दूसरी बार तुझे दर्शन हो तो मुझे बताना। बोले ठीक है मैं बताऊंगी, ताकि मैं भी आकर सुनूं कि हमें क्या संभाल रखनी है, क्या करना है हमको। बोले ठीक है। दूसरी बार परमेश्वर ने दर्शन दिया। स्त्री ने बोला आप यहीं पर खड़े रहो, मैं पहले मेरे पति को बुला कर लेकर आऊँ। बोले ले बुला कर लेकर आओ। पति आया, दोनों ने सुना कि समसून को नाज़री बनाना है, उसके सर के बाल कभी काटने नहीं है। तो नाज़री नाम का एक मन्नत हुआ करता था और ये मन्नत जितने लोग मानते थे वो कोई महीने के लिए मानता था, कोई हफ्ते के लिए मानता था, तो कोई साल के लिए और कोई जीवन भर के लिए मन्नत मानता था। परमेश्वर की ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी कि सभी लोग नाज़री बनो। लेकिन जो नाज़री होता था ना उसके जीवन में एक बात होती थी कि उसे शादी नहीं करनी होती थी, अंगूर की बनाई हुई कोई आइटम नहीं खाना था, दाखरस नहीं पीना था और किसी भी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाना था, अंतिम क्रिया में जाना नहीं था, बाल में कभी उस्तरा नहीं फिराना था, बाल काटने नहीं थे। ये काम उसको करने थे। अभी समसून के पास एक स्त्री आई जिसका नाम था दलीला और वो दलीला के प्यार में फंस गया। प्यार तो लोग बोलते लेकिन मैं तो उसको लफड़ा कहता हूँ, इसके लफड़े में फंस गया और उसका इतना दीवाना हो गया, उतना दीवाना हो गया कि दलीला ने समसून को परमेश्वर से दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया? वो परमेश्वर को देख ही नहीं रहे, परमेश्वर क्या कहने के लिए जा रहे हैं, उनकी आज्ञा क्या है, उनकी और मन ही नहीं है उसका, ना ही कुछ सुनता है। और एक बार स्त्री ने बोला कि अगर पलिस्ती लोग आए और तू उसे पकड़ कर मार दे तो बोला तेरे पास ऐसा कौन सा बल है, वो बल क्यों है तेरे अंदर कि जिससे तू उनको मारकर भगा देता है। तो समसून ने झूठ बोल दिया कि जिससे कभी किसी को बांधा ना गया, ऐसी रस्सी डाकर लाकर मुझसे कर बांध दे तो मैं एक आम इंसान के समान हो जाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो उसने ऐसा ही किया, लेकिन समसून ने तो सारा कुछ तोड़ दिया। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, आखिर में रोकर पूछने लगी, बोले तू मुझसे प्रेम नहीं करता? मालूम ने किस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, मैं तेरे पीछे जान देने के लिए तैयार, मैं ये मैं वो, और तू ऐसा करता है वैसा करता है। और स्त्री ने इसको कायर कर दिया और आखिर में समसून ने बोल दिया मैं नाज़री हूँ, मेरे बाल में कभी उस तरह नहीं फिरा और अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो फिर मैं नाज़री नहीं रहूँगा और परमेश्वर मेरे पास से चले जाएंगे और मैं एक आम इंसान हो जाऊँगा। और समसून उसके बाल काट दिए गए और वैसा ही हुआ, परमेश्वर उसके पास से चले गए, उसके पास से बल चला गया। फिलिस्तीनी लोग आए, उसको पकड़ा, आंखें फोड़ दी, जेल में डाल दिया, चक्की पिसवाई, तमाशा करवाए, आखिर में वो मर भी गया। लेकिन समसून को गिराने में कौन था? एक स्त्री दलीला। चाहे उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन आदम हवा ने कौन सी शादी की थी? शादी एक रस्म है जो परमेश्वर ने नहीं बनाई, लेकिन एक बार किसी के साथ जुड़ गए तो समझ लो वही शादी हो गई। तो समझ लो इन लोगों ने बाकायदा शादी नहीं की थी, लेकिन दलीला इसकी पत्नी ही समझो। और स्त्री ने समसून को गिरा दिया। दाऊद राजा बहुत बड़े राजा हो गए, परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले, बहुत अच्छी तरह से चलने वाले राजा थे और उनको एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम था सुलेमान। और सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर बोला कि सुलेमान बोल, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो सुलेमान ने क्या मांगा मालूम है? मुझे समझ शक्ति दो, मुझे विवेक दो, ताकि इतने सारे लोग मैं उनका न्याय कर सकूं,
मैं उनको अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकूँ। परमेश्वर ने बोला, सुलेमान तू मेरे पास बहुत कुछ मांग सकता था, लंबी आयु मांग सकता था, अपने दुश्मनों की मौत मांग सकता था, सोना चांदी मांग सकता, तूने कुछ नहीं मांगा, लेकिन तूने विवेक बुद्धि मांगा। मैं तुझे इतना ज्ञान दूंगा कि तेरे पहले कोई राजा ऐसा नहीं हुआ होगा जिसके पास तेरे जैसा ज्ञान होता, और तेरे बाद भी कोई नहीं होने वाला ऐसा। और परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन मालूम है सुलेमान ने गलत इस्तेमाल किया। सुलेमान ने 700 रानी रखी बाकायदा शादी करके, और 300 रखेली रखी, और उनमें अन्य जाति की स्त्रियाँ भी थी। एक तो फिरौन की बेटी थी, और ये जो अन्य जाति की स्त्री आई थी उसकी पत्नी आई थी, फिरौन की लड़की थी। उन सभी ने इस सुलेमान को भरमा दिया, सुलेमान को भटका दिया दूसरे देवी देवता के पीछे, और सुलेमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवता को मानने लग गया। परमेश्वर के पीछे अच्छे से नहीं चला, लेकिन सुलेमान को गिराने वाला कौन था? उसकी पत्नी। यहाँ पर भी एक पत्नी जिसने अपने पति को परमेश्वर के रास्ते से हटा दिया, परमेश्वर के रास्ते से उसको गिरा दिया। फिर मैं बात करता हूँ अनानिया और शफीरा। उस ज़माने में ऐसा था, ये पहली मंडली थी, और जो मंडली के लोग क्या करते थे, उनका घर हो ज़मीन हो बेच देते थे, और सारे पैसे लाकर प्रेरितों के पैरों में रख देते थे, और वो लोग प्रेरितों के साथ रहना शुरू कर देते थे। और उन पैसों का प्रेरित जो भी करे वो उनका हिसाब नहीं मांगते थे, उनके सामने देखते भी नहीं थे कि हमने इतना पैसा दिया, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेरित लोग भी ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा नहीं थी कि आप लोग ऐसा करो। सब लोग अपनी मर्जी से करते थे। अब अनानिया और सफीरा नाम के जो पति पत्नी थे, उनके पास भी ज़मीन थी। बोला लोग दे रहे और हम लोग नहीं बेचेंगे, नहीं देंगे तो कैसा लगेगा? तो बोला हम लोग भी ऐसा करते, हम लोग भी दे देते। लेकिन दोनों ने सोचा कि हम पूरा नहीं देंगे पैसा, हम कुछ पैसा अपने पास रखेंगे। उन लोगों ने ज़मीन बेच दी और आपस में सुलह की कि देखो इतना ही बोलना है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। समझ लो इन लोगों ने 10 लाख में ज़मीन बेच दी, तो तय किया 6 लाख हम प्रेरितों के चरणों में रख देंगे, 4 लाख हम हमारे पास रखेंगे। लेकिन शफीरा इतना याद रखना, कोई भी पूछे 6 लाख ही बोलना, कितना भी बोले कि मुझे आना है तो 10 लाख बोला, फिर भी नहीं मानना, नहीं 6 लाख में तो 6 लाख। मुझे भी कोई बोलेगा कि शफीरा ने हम मुझसे बोल दिया कि तुम लोगों ने 10 लाख में ज़मीन बेची, मैं फिर भी नहीं मानूंगा, नहीं 6 लाख ही बोलूँगा, हम दोनों ऐसा ही करेंगे। बोले ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर देखने जाओ तो शफीरा ने डायरेक्ट कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी तो मंडली में थी, उसने भी तो तौबा किया था, मन फिराया था, बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा पाया था। उसको इतना बोलना चाहिए मैं तेरे साथ नहीं हूँ, लेकिन इसने भी उसको गिरने में सहायता की, और हुआ क्या, दोनों मर गए। तो यहाँ पर भी ये स्त्री अगर चाहती तो अपने पति को बचा सकती थी, लेकिन उसने बचाया नहीं, वो खुद भी गिर गई और इसको भी गिरा दिया। एक राजा था जिसका नाम था अहाब, और अहाब जो राजा थे वो इज़राइल के राजा थे। और इज़राइल राजा जब हम बोलते हैं इसका मतलब जिंदा परमेश्वर को मानने वाले। लेकिन इसने जिसके साथ शादी की उसका नाम था इजेबेल, और इजेबेल बाल नाम के देवता को मानने वाली स्त्री थी, अन्य जाति से थी, और अहाब ने उसके साथ शादी कर ली। जो कोई बात नहीं, शादी की तो की, लेकिन उसे क्या करना चाहिए था, उसको परमेश्वर के रास्ते पर चलाना चाहिए था। जबकि हुआ ये, स्त्री ने क्या किया, अहाब को बाल के पीछे लगा दिया, और वो भी बाल देवता की पूजा करने लग गया। इतना ही नहीं, जो एलिया भविष्यवक्ता थे उन्होंने सभी लोगों को कार्मेल नाम के पहाड़ के ऊपर इकट्ठा किया, राजा को, इज़राइल प्रजा को, बाल के जो झूठे भविष्यवक्ता थे उनको, और बोला बाल के लोगों को, उनके भविष्यवक्ता को, आप लोग पहले बलि दो, बाल को दो, और बाल को बोलो कि आग बरसाए, बीच में आग नहीं रखनी, और मैं भी यहोवा के नाम से मैं बलि रखूँगा, और मैं भी आग नहीं रखूँगा, और मैं यहोवा को बोलूँगा कि आग भेजो, और जो परमेश्वर आग भेजे वो परमेश्वर सच्चे। और बाल के भविष्यवक्ता लोगों ने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और एलिय्याह ने एक ही बार बोला कि परमेश्वर आग जलाओ, और परमेश्वर की ओर से आग आई। तो अहाब को पता चल जाना चाहिए नहीं यहोवा ही परमेश्वर। लेकिन इजेबेल को जाकर उसने बताया कि इजेबेल आज तो ऐसा हुआ। तो बताने का मतलब क्या है कि हाँ यहोवा ही परमेश्वर।
वो तो फिर बोलते मैं कल एलिया को मार दूंगी। और फिर वहाँ पर एक नाबोत नाम का एक इंसान था, उसके अंगूर की बारी थी और अहाब को पसंद आ गई, लेकिन उसने बेचने से मना कर दिया। तो उदास होकर घर पर चला गया। जब इजेबेल ने देखा कि मेरा पति उदास है, बोले क्यों उदास? बोले ऐसा ऐसा हुआ, उसने मुझे अंगूर की बारी नहीं दी। अरे बोले तू तो राजा है, मांगता क्या है? चल कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। और उसने क्या किया, उस नाबोत को मरवा दिया और उसके अंगूर की बारी अहाब को दे दी। अभी देखो, ये इजेबेल ने बाल के पीछे अहाब को लगा दिया और मर्डर इस तरह से किया कि अहाब को भी ये लगा कि आम सी बात है, वो भी उसके जैसे समान ही हो गया। अहाब को गिराने वाली ये इजेबेल थी, उसकी खुद की पत्नी। और एक राजा था जिसको हेरोद के नाम से लोग जानते। और हेरोदेस जब राज कर रहे थे तो उनके भाई की पत्नी, फिलिप की पत्नी हेरोदिया, वो उनको पसंद आ गई। हेरोदिया भी हेरोद को पसंद करती थी। वो उसके घर आ गई और भाई की पत्नी को हेरोद ने रख लिया। और उस वक्त यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जिंदा थे। उन्होंने जाकर हेरोद को बताया, हे हेरोद, क्यों तूने ऐसा किया? क्यों भाई की पत्नी को रखा? ये तूने गलत किया। तो हेरोद ने उसको जेल में डाल दिया। लेकिन सही में हेरोद यूहन्ना को अच्छा मानते थे, परमेश्वर का भविष्यवक्ता मानते थे और वो उनकी बातें सुनते थे और उनको डर भी लगता था उससे। वो उनको कुछ नहीं करते थे, ना मारना, ना पिटना, ना ख़त्म करना, कुछ भी नहीं करते थे, संभाल कर रखते थे। लेकिन एक बार जो हेरोदिया थी, उसकी बेटी ने डांस किया। हेरोद खुश होकर उसे पूछने लगा, बोल तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मैं बाद में बताती हूँ, मेरी मम्मी को पूछ कर। तो जाकर मम्मी को पूछा तो हेरोदिया ने बोला कि उसको बोल, यूहन्ना जो जेल में है ना, उसका सर थाली में डालकर मुझे देख। अभी हेरोदेस ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब भाई की पत्नी खुद की पत्नी थी और उसके कहने से उसने यूहन्ना की गर्दन कटवा दी। देखो, वो तो यूहन्ना का सुनना चाहते थे, उससे डरते थे, लेकिन उसकी पत्नी हेरोदिया ने उसको गिरा दिया। तो एक पत्नी पति को गिरा सकती है, परमेश्वर के रास्ते से हटा सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें बल देते, परमेश्वर हमें शक्ति देते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पत्नी की वजह से मेरे गिर गया, क्योंकि आपने भी तो अपने आप को गिराने में सहमति दिखाई। आप भी तो अपनी पत्नी को अधीन हुए, तभी ऐसा हुआ ना। तो मैं किसी पत्नी का कसूर नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी पत्नियाँ थी जिन्होंने अपने पति को गिराया, लेकिन पति भी इतना ही कसूरवार है। लेकिन आप परमेश्वर में बने रहो ताकि आपको कोई ना गिरा सके। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।